मध्य प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत किसानों के लिए दिन ब दिन बढ़ती समस्या बनती जा रही है। टीकमगढ़ जिले में यूरिया की लंबी लाइन में खड़े एक किसान की हृदय गति रुकने से जान चली गई। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। टीकमगढ़ तहसील के कारी बजरुआ गांव के 52 वर्षीय किसान जमुना कुशवाहा पिछले 2 दिनों से यूरिया खाद लेने के लिए लाइन में लग रहे थे। सोमवार सुबह बडोरा घाट गोदाम पर यूरिया की लाइन में खड़े खड़े अचानक उन्हें उल्टी और चक्कर आने लगे और वे वहीं गिर पड़े। पास मौजूद किसानों ने तत्काल पटवारी और नायब तहसीलदार की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे उनकी हृदय गति रुक गई और मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक लगातार कई घंटे लाइन में खड़े रहने और शारीरिक थकावट के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पिछले 48 घंटे से वे लाइन में लगे थे, बावजूद इसके उन्हें यूरिया नहीं मिला। प्रशासन की लापरवाही के कारण ही किसान की जान गई। जान जाने की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने नाराज होकर मंगलवार की सुबह सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद जाम खुलवाया। जिले में यूरिया संकट गहराया हुआ है। किसानों को पहले समिति से टोकन लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है और फिर अगले दिन खाद वितरण केंद्र पर दूसरी बार लाइन लगानी पड़ती है। इसके बाद ही मुश्किल से 3 बोरी खाद मिलती है। इसी बीच बाजार में 267 रुपए वाली यूरिया की बोरी 500 रुपए से 600 रुपए तक ब्लैक में बिक रही है, जिससे किसान और परेशान है। हमारे भाई 2 दिन से खाद लेने जा रहे थे तो बड़ौरा घाट में लाइन में लगे हुए थे। आज सुबह करीब बिना खाना खाए चले गए थे लाइन में। उसके बाद वहाँ पे करीब 11 बजे करीब उनको पसीना आया, उल्टी वगैरह हुई। तो वहाँ पे पटवारी वगैरह थे, तहसीलदार थे, तो वो अपनी गाड़ी में लेके आए और तहसीलदार साहब पटवारी साहब का फ़ोन हमारे पास आया 1:08 पर कि तुम्हारे भाई को हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, आ जाओ, तबीयत खराब। तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए सब परिवार। तो क्या अटैक आ गया? अब ये तो नहीं बता सकते, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसमें पता चलेगा कि क्या है, अटैक आया है कि क्या है। तो खाद के लिए परेशान थे? हाँ, खाद में लगे थे, लाइन में लगे थे 2 दिन से। कितने दिन से परेशान हो रहे थे? 2 दिन लगातार 2 दिन से जा रहे थे। कल दोपहर को लगभग 1 बजे के करीब जमुना प्रसाद कुशवाहा जी भर्ती हुए थे, जिनकी उम्र लगभग 52 साल थी। घबराहट बेचैनी के साथ वो अस्पताल में भर्ती हुए। उनकी जो प्राथमिक जांच थी उसमें लगभग ECG उनका नॉर्मल था, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, लेकिन घबराहट बेचैनी के साथ भर्ती हुए। लगभग 2:30-3 के आसपास उन्होंने सीने में दर्द बताया, जिसके बाद उनकी जांच फिर से हुई, ECG फिर से कराया गया और लगभग इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें उनको हार्ट अटैक पाया गया था। साथ में उनको हार्ट अटैक की सारी दवाई दी गई और ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान द्वारा मेरे द्वारा देखा गया था उनको, और इसके बाद उनको थ्रोम्बोलिसिस करके उनको रेफ़र करने के प्रयास भी किए गए, लेकिन उसके बाद फिर वो उनको कार्डियोजेनिक शॉक हुआ, BT आया और लगभग 3:30 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें टीकमगढ़ के कारी खास के निवासी श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा जो हैं वो एक छोटे कृषक हैं। उनके मृत्यु कल अस्पताल में हुई है। इसके बारे में सोशल मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी कि वो 2-3 दिन से लाइन में लगे हुए थे और खाद वितरण में उनको तकलीफ़ आ रही थी। हमने इसकी तहकीकात की, जानकारी ली तो ये पता चला कि ये सब बातें सर्वथा गलत थीं। 6, 7 और 8 तारीख को लगातार टोकन के माध्यम से जिन लोगों को बुलाया गया था बड़ौरा घाट के वितरण केंद्र पे, उन सभी को खाद का वितरण किया गया। 6 तारीख की तो शाम को मैं 9 बजे खुद ही बड़ौरा घाट में रात में था और आखिरी के शाम तक सभी से चर्चा की हम लोगों ने और सारा खाद का वितरण संपन्न कराया। उसके बाद वहाँ पर आग जल रही थी, वहाँ पर भी मैं बैठ के सभी बाकी कृषकों से बातचीत कर रहा था। तो 6 तारीख को तो ऐसा कोई कृषक शेष था नहीं और हमारा जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 7 तारीख को यानी कि परसों करीबन 12:32 पर जो मृतक हैं उनके द्वारा 3 बोरी खाद वितरण केंद्र से प्राप्त भी की गई है। ये बहुत ही छोटे कृषक थे, इनके पिताजी के पास लगभग 1 एकड़ ज़मीन ही थी। उसके हिसाब से उनके कोटे में जितनी उनको आवश्यक खाद थी उसकी पूर्ति तो 7 तारीख को ही हो चुकी थी। कल 8 तारीख को ये फिर से वितरण केंद्र में थे और वहाँ पर जो निजी खाद विक्रेताओं द्वारा खाद वितरण हमने सुनिश्चित कराया है कि अगर नगद में किसी को ज़रूरत होती है तो वहाँ से वो खाद ले सकते हैं।
ऐसा ज्ञात हुआ है कि वो वहाँ पर निजी खाद्य विक्रेताओं की जो लाइन है वहाँ पर ये मौजूद थे और इनकी तबीयत बिगड़ी। वहाँ मौके पर चूँकि एक नायब तहसीलदार रहते हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, वो तत्काल उनको अस्पताल ले गए थे। अस्पताल में जाने के बाद उनका पूरा परीक्षण हुआ। जो ECG कराया गया वो पूरा नॉर्मल पाया गया। ये करीबन 12:30 बजे की घटना है। लेकिन इसके बाद भी उनको जब ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जो टीकमगढ़ के सबसे अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट थे उनके द्वारा भी उनको देखा जा रहा था, 2:30 बजे के आसपास उनकी फिर से तबीयत बिगड़ी और कार्डियक अरेस्ट आया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं केवल उस बात का खंडन करना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि लगातार 3 दिन से वो लाइन लगे हुए थे या उनको खाद नहीं मिल रही थी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बड़ौरा घाट में बहुत अच्छी तरीके से खाद का वितरण किया जा रहा है। हाँ, चूँकि सारे बुआई एक साथ हुई है, किसान एक साथ आ रहे हैं, तो लंबी लंबी लाइनें ज़रूर होती हैं। लेकिन मैंने चूँकि स्वयं पुष्टि की हुई है और कोई और भी जाके बड़ौरा घाट में देख सकते हैं कि वहाँ पर किसानों के लिए कोई अव्यवस्था नहीं है। खाद की सतत पूर्ति की जा रही है और जो उर्वरक है वो यूरिया का वो मंगाया जा रहा है और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि कृषकों को सही समय पर उनकी खाद की आपूर्ति की जा सके। पहले टोकन दिया जाता है। देखिए, टोकन की व्यवस्था ये रखी गई है कि खाद की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए हमारे यहाँ 63 सोसाइटियाँ हैं। तो हम किसानों की पहचान जो है वो सोसाइटी वाले उनको पहचानते हैं। तो जब नगद खाद का वितरण जो 7 केंद्रों से होता है, उसमें कोई गलत आदमी खाद ना ले जाए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सोसाइटी वार हम लोग कार्यक्रम घोषित करते हैं जब खाद आती है। और जो कृषक ऋणी किसान है उनको तो उनकी सोसाइटी से मिल जाता है, और जो ऋणी किसान नहीं है, जो नगद में खाद खरीदना चाहते हैं, वो सारे के सारे टोकन के माध्यम से वहाँ से टोकन कटवाते हैं और अपना जो वितरण केंद्र है वहाँ पर आकर निर्धारित तारीख में अपना खाद प्राप्त करते हैं। मुझे अभी तक एक भी ऐसा मैटर नहीं लगता है कि जहाँ पर जिस तारीख को टोकन दिया गया हो उस तारीख को खाद उपलब्ध ना कराई गई हो। ये व्यवस्था जारी है और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि सारे कृषक जो हैं हमारे भाई हैं और हम उन सबके लिए जितना बन सकेगा पूरा राजस्व का अमला, सहकारिता का अमला और जितने भी विभाग इससे जुड़े हुए हैं सब लोग मिलकर उनकी खाद की आपूर्ति को व्यवस्थित ढंग से पूरा करा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस बार समस्या केवल यही है कि खरीफ में लगातार पानी गिरता रहा, तो बुवाई जो है वो समय हो नहीं पाई। किसान काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे और इसलिए जब अभी नवंबर में एकदम से बारिश हुई तो सबने एक साथ बुवाई की है, इसलिए खाद की जो आवश्यकता और डिमांड आई है वो एकदम से आई है। तो पिछले सालों से अधिक डिमांड है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। लगातार राज्य शासन द्वारा खाद की व्यवस्था की गई है और एक के पीछे एक रैक आ रही हैं। अभी अगली रैक आज भी शाम को पलेरा में एक रैक आएगी, कल पूरा टीकमगढ़ में एक साथ तक एक रैक पहुंचेगी और उसके 2-3 दिन में एक रैक और आएगी। तो पर्याप्त खाद है, हम लोग सभी को अच्छे से वितरण कराएंगे। टीकमगढ़ से अंजलि जैन की रिपोर्ट। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, VIP सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।